तो अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं मेरे तमाम बहन भाई जो हमसे भी देख रहे हैं। अल्लाह ताला उनको खुश आबाद रखें, बहुत सी खुशियाँ नसीब करें। और इसी दुआ के साथ जो है ना आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ मैं। और मैं जो है ना अम्मी की तरफ़ आई हूँ, 3 दिन हो गए हैं मैं अम्मी की तरफ हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, यानी मुझे ड्रिप्स वगैरह लगनी थी। तो फिर ये कि ईज़िली मैंने सोचा था कि कैनोला पास करवा के घर पे ही, यानी कि सिस्टर को सारा प्रोसेस आता है तो वो लगा देगी ड्रिप्स, या अगर लगवानी भी होगी तो यहाँ से डॉक्टर करीब है तो इजीली लगवा लेंगे। और वैसे भी जानने वाले हैं, कंपाउंडर वो घर पे भी आके लगा देता है तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन खैर सिस्टर को आता है क्योंकि उसने मेडिकल किया है तो उसको आता है ये सब करना। तो उसने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आपको घर पे ही ड्रिप लगा दूँगी। तो मैं कैनोला पास करवा के आ गई थी। और ये कि ड्रिप्स मेरे को लग रही थी, लेकिन अभी जो मुझे ड्रिप लगी है उसके बाद मुझे बहुत बुखार सा चढ़ने लग गया, शायद इस वजह से कि मौसम एकदम से चेंज हो रहा है तो मौसम की वजह से पता नहीं क्या हुआ, ड्रिप लगी या ड्रिप ख़त्म हुई है उसके बाद मुझे बुखार होने लग गया है। जिसमें बेहद दर्द और तकलीफ़ शुरू हो गई है। टैबलेट्स तो मैंने खा ली हैं लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा अभी। अल्लाह करें दुआ कीजिएगा आराम आ जाए। देख सकते हैं आप, ये इसको 3 दिन हो गए हैं और ये 3 दिन से यानी मेरे हाथ पे लगा हुआ है। और ये अभी देखें अभी क्या कहते हैं, वो फ़ोन मैंने करना था उधर कि इसको बस अभी निकालना है या मज़ीद ड्रिप्स का क्या करना है, क्योंकि 3 दिन हो गए ड्रिप्स का लगा रहे हैं हम लोग, मुसलसल लगनी थी ड्रिप्स। तो अभी ये है कि कुछ नहीं पता, अभी तो मुझे बुखार भी हो गया है तो अभी पता करेंगे कि मज़ीद लगनी है या फिर अब बाद में लगेंगी। और हानी की हालत देखो, ये मामू ने इसको लिपस्टिक लगाई है तो इसका हाल देखें, ये देखें हानी, हाँ वो देखो, ओह ये देखो सारी लिपस्टिक की क्या किया हुआ है, हाँ पूरी मुंह पे मल दी है। ये देखो कहाँ लगाई हुई, ये देखो सारा फेस गंदा किया हुआ है। हनी हाय करो, हाय नहीं किया, हाय व्यूअर्स बोलो। आप लोगों से भी गुजारिश है कि प्लीज़ दुआ में याद रखा करें और दुआ कीजिए करें। अल्लाह ताला जो है ना सब पे अपना रहम करम करें और अल्लाह सब पे अपना फ़ज़ल करें, सबकी दुख परेशानियाँ दूर करें। तो जैसा कि कल मैंने बताया था मुझे बुखार हो गया है ड्रिप के बाद। तो बुखार तो हुआ क्या, इतना तेज़ हो गया था कि उसके बाद हालत ही बिगड़ गई थी। लेकर डॉक्टर के पास बहुत मुश्किल से मुझे लेकर गए थे और डॉक्टर ने फिर यह है कि गोलियां और दवाइयां जो दी हैं तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह है कि बुखार मेरा उतर गया है। और माशाल्लाह ये है कि अब मैं खुद खड़ी भी हो गई और यह है कि अब उस तरीके से मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही, वरना मैं बिल्कुल भी ना चल पा रही थी ना कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा शदीद बदन में तकलीफ़ थी बुखार की वजह से। तो चलें जी, इस वक्त दिन के खाने की तैयारी हो रही है और मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या है। छोटी सिस्टर लगी हुई है किचन में है, बिरयानी बना रही है, बिरयानी बना रही है तो मैं दिखाती हूँ कि बनी है कि नहीं। मैं तो अंदर बैठी हुई थी क्योंकि मेरे से बड़ी वाली सिस्टर भी आई है। कल भी एक सिस्टर आई थी जो मुझे देखने के लिए भी आई थी, मिलने के लिए। तो यह है कि अभी एक और सिस्टर भी आ रही हैं। चिकन बिरयानी तैयार हो गई माशाल्लाह। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। खुशबू ही माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त और खाने में इससे भी ज़्यादा लजीज थी। और ये छोटी सिस्टर ने बनाई थी तो फिर सब ने मिलकर खाना खाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और टाइम भी ज़्यादा हो गया था। तो सब ने फिर बैठकर खाना खाया माशाल्लाह। तो यहाँ छोटे भांजे ने खाना खा लिया था तो उसने कहा कि मैंने सबके लिए चाय बनानी है। तो हमने कहा चलें जी ठीक है, आज आपके हाथ की चाय पियेंगे सब। फिर वो चाय बना के सबके लिए लेके आया। 11 साल का होगा लेकिन माशाल्लाह से उसने चाय बहुत ही ज़बरदस्त सबके लिए बनाई और सबको खुश कर दिया, यानी कि परफेक्ट चाय थी। ज़बरदस्त चाय उसने बनाई, फिर सब ने चाय मिलकर पी है। बस उसके बाद फिर सब मिलकर बैठे गपशप करने लगे सारे और इस तरह से बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। फिर मैंने अपनी मेडिसिन खाई है। और ये है हमारा घर की रौनक, छोटू सा मुन्ना जो कि मेरा भांजा है, यानी अभी 1.5 माह का है, जिनके घर हम उस दिन दावत पर गए थे। सब गए थे लेकिन मैं उस दिन इसे दिखा नहीं पाई थी क्योंकि इसे कोई दे नहीं रहा था। बस आपको पता है कि जब छोटा बच्चा कोई देख लें तो बस कहते हैं एक मुझे दे दो, कोई दूसरा कहता है मुझे दे दो। इस तरीके से जो है ना ये बस सबके पास ही था।
8:30 का टाइम हो रहा है और अभी साहिल मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। सिस्टर मेरी आई हुई थी, जो कल की आई हुई थी वो भी चली गई अपने घर, और जो दूसरी आई थी आज वो भी चली गई। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिन गुजरा, बहुत ही मज़ा आया, हम सब ने बहुत ही इंजॉय किया माशाल्लाह। और ये जो है ना अभी इंतज़ार करिए अपने पापा का। पापा का वेट कर रही हो? पापा चला गए कहाँ पे? हाँ अभी आ पे। अच्छा जी, अभी लेने आ रहे हैं ना पापा। अभी फिर के खाना खाएंगे और फिर जाएंगे घर। साहिल आ गए थे तो फिर फ़ौरन बहन ने खाना लगा दिया था, क्योंकि निहारी थी, निहारी बनी हुई थी और वो गरम गरम ही मज़ा करती है। तो सिस्टर ने पहले सबसे खाना लगा दिया था, क्योंकि हमें देर भी हो रही थी और हमने घर वापस आना था, तो पहले सबसे उसने खाना लगा दिया। तो खाना साहिल और हमने मिलकर सब ने बैठ के खाना खाया। और उसके बाद जो है ना मेरे भाई ने जो है ना साहिल के लिए चाय बनाई है, और ये देखिए जी वो फ़ौरन चला गया था। अम्मी ने कहा कि तुम बनाओ चाय, तो उसने चाय बनाई है। और फिर ये साथ साथ ये डोंकी राजा भी देख रहे थे और हंस रहे। अच्छा जी, तो रात को हम आए और रात को तो आते ही इतनी थकावट हो रही थी, क्योंकि खाना तो हम अम्मी के घर खा लिया था, साहिल भी खा चुके थे खाना। तो हानि तो रास्ते में ही सो गई थी, क्योंकि ये कल सारा दिन नहीं सोई थी। वैसे तो ये दिन में सोती है, लेकिन ये कि कल बस इतनी हलचल घर में, और बस सारे ही जो है ना बच्चे भी इतने ज़्यादा थे माशाल्लाह घर में, तो ये भी नहीं सोई, उनके साथ खेलती रही है। तो रास्ते में जैसे यानी बाइक की ठंडी बाइक पे से ठंडी हवा लगी और ये सो गई थी। तो घर आते ही बस ये कि मैं भी सो गई थी, टैबलेट्स मैंने खाई हैं और उसके बाद मैं भी सो गई। बहुत ज़्यादा शायद वो नींद की वो गोलियों की वजह से ही ऐसा था, क्योंकि मुझे जो टैबलेट्स दी थी डॉक्टर ने उसमें आराम भी था, तो उसकी वजह से शायद पता नहीं मेरा दिमाग ऐसे सुन ही लग रहा था मुझे, तो आते ही सो गई थी मैं भी। तो अब ये है कि आपको पता है कि घर में अगर कोई दिन ना हो तो घर का क्या हाल होता है, तो यही हाल मेरे घर का भी हो रहा है। ये पूरा बिखरा हुआ है, ये देखें धूल मट्टी बहुत ही ज़्यादा जी। तो अल्लाह का शुक्र है सारे काम माशाल्लाह सब हो गए हैं और अब मैं फ्री हो गई कामों से। तो मैं ले आई हूँ सब्ज़ी, क्योंकि करेले काटने में यानी कि इसे काटने में टाइम लगता है और इसे पकाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, इसके लिए प्याज भी ज़्यादा कटती हैं। तो रात को जब हम आ रहे थे वापस घर की साइड, तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी सब्जियों वाले खड़े होते हैं, तो साहिल को मैंने कहा था सब्ज़ी, तो उन्होंने पहले से करेले, उन्होंने भी करेले ही देखे, मैंने भी करेलों पे ही मेरी नज़र गई, तो मैंने कहा चले जी कब से करेले नहीं बनाए हैं, तो बना देती हूँ आपके लिए, करेले बना दूँगी। तो अब ये कि करेले लेके आए हैं, अभी मैं इसे काट लूँगी और रख दूँगी और फिर इसे बाद में बनाती हूँ। तो जी चलें, मेरी वीडियो यहीं पे मैं इसका एंड करती हूँ। और आपसे वही गुजारिश है छोटी सी कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आने वाली सारा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।